मामले को लेकर एक बार फिर से हम ढिगावा में पहुंचे हैं और फिलहाल यहाँ पर मनीषा जिस स्कूल में 11वीं से 12वीं तक पढ़ी थी उस स्कूल में फिलहाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं आखिर मनीषा का यहाँ पर व्यवहार कैसा था, पढ़ाई के मामले में कैसी थी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो मनीषा को टीचर पढ़ाने वाले थे फिलहाल वो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मौजूद है। तो जी सर, सबसे पहले तो नाम बताइए। महेंद्र मान, इतिहास प्रवक्ता, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढिगावा जाटा। जी सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या लगता है मनीषा आत्महत्या कर सकती है? जिस प्रकार से जिन हालातों में मनीषा का जो शव पाया गया था उससे जो है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट बताई गई उनसे ये लगता है कि भाई जो है मनीषा ने आत्महत्या की। तो आपने उनको पढ़ाया तो क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, 2 साल के लगभग हमारे वो स्कूल में यहाँ रही है, तो उसकी गतिविधियाँ, जो उसकी मानसिक दशा है, उसके अनुसार तो हमें कहीं भी वो डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आई। अब इस 1 साल के बाद वो क्या परिपक्वता आई है, उसके अंदर क्या नहीं आई है, वो तो समय बताएगा। लेकिन अपने स्कूल के अंदर उसके बातचीत के द्वारा, उसकी गतिविधियों के द्वारा, उसकी स्कूल एक्टिविटी या क्लास एक्टिविटीज़ में कहीं भी नकारात्मकता कभी उसके हाव भाव से या व्यवहार से नहीं झलकी। अगर बात करें तो जो मनीषा का था व्यवहार, स्कूल की बात करते, जो क्लास की बात करते, तो व्यवहार कैसा था? व्यवहार बहुत ही सॉफ्ट व्यवहार था उसका, बातचीत करने का उसके विनम्रता बहुत थी उसकी भाषा में भी, और उसकी बातचीत करने का जो तरीका था वो भी बहुत ही सुगम, सरल और विनम्र रहा है। अगर बात करें तो आपके स्कूल में जो और एक्टिविटी होती हैं उनमें किस प्रकार का भाग लेने का काम करते थे, किस प्रकार से रहन सहन का काम करते थे, क्या लगता है? हमारे स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली होती थी तो लगभग 2 या 3 दिन के बाद वो मंच पर ज़रूर आती थी। कभी कोई किसी कविता को लेकर के, कभी कोई अपनी देसी जो अपनी हरियाणवी जो कल्चर है उससे संबंधित पोएम कई बार वो करती थी। अपने जो त्योहारी गीत होते हैं त्योहारों के, जी जी। वो भी कई बार वो अपने मंच के माध्यम से बच्चों को सुनाती थी। कोई ऐसा वाक्य है जो कि मनीषा ने किया हो वो अब तक आपको याद हो? भाई, हमारे तो यहाँ एक कल्चरल फीस्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। जैसे भाई कोई सामूहिक नृत्य होते हैं, हरियाणवी डांस है, तो उस गतिविधि में भी उन्होंने अपने ग्रुप के साथ नेतृत्व किया था और बहुत महत्वपूर्ण उसने रोल अदा किया था उसमें। अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के मामले में अव्वल ओवरऑल कैसा कैसा? पढ़ाई के मामले में अपने जो क्लास जो उसके 25-26 का उनका साइंस स्ट्रीम में बच्चे थे, तो उसमें ऊपर के जो 5-7 बच्चों में वो थी वो। जी बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से बताया जा रहा है गुरुजनों का साफ तौर गया था, मनीषा का जो व्यवहार था काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई के मामले में भी काफ़ी अव्वल थी। तो कहा जाता है कि गुरु जब शिष्यों को पढ़ाता है तो शिक्षा ज़रूर ग्रहण करता है। तो मैडम जी से बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर मैडम जी भी एक महिला है और जो मनीषा थी वो भी एक महिला ही थी, एक किस्म से जो विद्यार्थी थी वो थी। तो मैडम जी सबसे पहले तो नाम बताइए क्या? सर, मैं प्रमिला, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पीएम। देखिए कहा जाता है कि जो स्टूडेंट होता है टीचर के बहुत करीब होता है, तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि भाई जो मनीषा थी उसका व्यवहार कैसा था, कैसी मिलजुल कर और जो साथी थे उसके साथ में जो पढ़ाई करते थे कैसे क्या कुछ है? सर, बेहद शांत, सुशील और शालीन व्यवहार था। अपने क्लासमेट्स के साथ मिलजुल कर रहती थी। आपस में हेल्दी कंपटीशन होता था और हर बार पहले से बेहतर करने का प्रयास करती थी कि अगर मेरे मार्क्स इस बार इतने हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेहतर करूँ। तो वो हमेशा बेटर करने का प्रयास करती थी। कभी कोई ऐसा लगा हो भी कभी जैसे मनीषा आप यहाँ रही तो कभी टेंशन में दिखाई दे, कुछ ऐसी कोई बात है आपके साथ शेयर की है? नहीं, कभी भी तनाव में, चिंता में या किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि या कोई ऐसी मानसिकता हमें कभी उसके व्यवहार में नज़र नहीं आई कि भाई वो निराश है या हताश है। हंसमुख स्वभाव था, मिलनसार थी और मिलजुल कर रहती थी। देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जीव विज्ञान। देखिए मनीषा का जो व्यवहार तो पढ़ाई के मान विज्ञान में कैसी थी? विज्ञान में बहुत अच्छी थी। फैक्ट्स को बहुत आसानी से समझती थी और अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो उसे बार-बार तब तक समझती थी जब तक उसको समझ ना आ जाए। अगर बात करें तो जो टीचर उसको काम देते थे, अगर कहा जाता है ना भी घर से करके लाई, तो उसमें कैसा था? काम में पिछड़ जाती थी या फिर काम जो नहीं, प्रॉपर? रोज़ का काम रोज़, हमेशा उसका काम समय से पूरा मिलता था। देखिए लास्ट सवाल है
जब मनीषा की जो घटना के बारे में आपको पता चला तो कैसा रवि, कैसे क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब तक इसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी तब तक हमारी बाकी बेटियां भी निर्भय होकर नहीं रह पाएंगी। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर गुरुजन से बात की तो गुरुजनों का भी यही कहना है कि जो है जांच पूरी स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ गुरुजनों का ये भी कहना है कि मनीषा जो है काफ़ी अच्छी लड़की थी, जो भी काम उसको